सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हमने एक फ़ोन नंबर बनाया है जो हमारी भारत की बेटियों को इस लड़ाई में समर्थन देना चाहता है, वो इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर है 9053903100। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9053903100। आप इस पे मिस कॉल देख के हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम वेडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे इधर ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे। अरे भाई साहब, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील। अरे भैया बैठ के कर लो यार। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है। ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है कि हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज़ है, ये हर उस महिला की आवाज़ है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती हैं और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाई हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे और जितने भी लोग हैं हम सब के सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बातें रखेंगे कि हमारे साथ में ऐसे हो रहा है और हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम दिल्ली के अलग अलग संगठनों के से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं। और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कांटेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। कनॉट प्लेस में कब जाएंगे आप? आज जाएंगे जी। टाइम कितने बजे? टाइम लगभग 6 PM जाएंगे। और कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जो इस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हम सभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठा हूँ। मैं जबान देके फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ हैं, उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर, क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा गया था तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूँ तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी एक घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई।
और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो तुम वहाँ मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे हैं उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे और लड़ाई को मजबूती से। धन्यवाद। मलिक साहब ने जो अपना भाषण या जो बातें कही, और अब हमारे साथी चंद्रशेखर जी और हमारे जो हरियाणा में किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चुंडली, और वैसे गुरनाम सिंह और भी हो सकते हैं सब एक ही बात के पक्षधर हैं कि ये जो हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उसका समाधान जल्दी निकले, और इस आंदोलन में जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों पे इनको पूरे तौर पे संतुष्टि हो। अगर संतुष्टि नहीं है तो उसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई ये गलत फहमी लेके ना चले कि इस आंदोलन की प्रकाष्ठा वो नहीं होगी जो किसान आंदोलन की हुई थी। मैं इस बात का पक्षधर हूँ और मैंने ये बात समझी है कि ये युवाओं की लड़ाई, युवा पीढ़ी और ख़ास तौर पे जो हमारे युवा बहनें हैं जिन्होंने इस देश के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, अगर उनको ही कठिनाई है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनको ही ये लगता है कि हमारी जिंदगी उस तरह से हम नहीं जी सकते जिस तरह एक स्वस्थ समाज के अंदर कोई जिए, तो इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है। तो या तो समस्या का समाधान जल्दी हो और इनकी संतुष्टि के अनुसार हो, वरना ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इसमें देश का सभी वर्ग, खास तौर पे युवा पीढ़ी और उसमें भी महिलाओं का योगदान वो बहुत बड़े स्तर पे होगा। और मैं ये समझता हूँ, इन्होंने जैसे कहा कि हम अब यहाँ बैठ के नहीं बल्कि हम शहर शहर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये आज़ादी की लड़ाई एक पॉलिटिकल आज़ादी की लड़ाई, एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई और ये महिलाओं की आज़ादी की लड़ाई है जिसके लिए ये लड़ रही है, और सारा समाज जुट के इनके साथ होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने भी अपने स्तर पे संगठन के उच्च अधिकारी जो हमारे हैं उनसे कुछ बातें की हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनको भी कहा है कि समय बहुत बड़ा बलवान है, समस्या का जितना जल्दी आप हल करेंगे उतना ही लोगों में एक संतुष्टि आएगी, वरना लंबा संघर्ष के बाद भी अगर सही भी बात सिरे चढ़ जाए तो लोगों में संतुष्टि नहीं आती। जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए भी मैं ये कहूँगा कि इन बहनों का प्रयास है। जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए भी मैं ये कहूँगा कि इन बहनों का प्रयास है कि इन्होंने बड़े, मैं कह सकता हूँ कि अनुशासन में रहकर, जबकि जातियाँ जितनी हो रही हैं इतनी तो क्रिमिनल्स के साथ नहीं होती, और ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो आपसे मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक ये लड़ाई जाएगी इस देश का युवा इकट्ठा होगा और एक क्रांतिकारी बात, जैसे मैंने कहा कि ये सामाजिक आज़ादी की, महिलाओं की सामाजिक आज़ादी की लड़ाई होगी। इसमें
हम अपने संगठन की तरफ से, सारे किसान संगठनों की तरफ से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है जो सरकार पूरा ना कर सके। न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, और वैसे भी आग और लड़ाई जितनी जल्दी बुझ जाए उतनी ठीक होती है, वरना नुकसान ज़्यादा। तो या तो सरकार मान जाए, और वरना फिर विनाश काले दी विनीत बुद्धि, फिर कोई कर भी क्या सकता है। और हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था, यहाँ जो हमारी बेटियां हैं नेतृत्व कर रही हैं, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, हम सहयोगी रहेंगे, और जो भी आदेश यहाँ से आंदोलन का होगा, हमारा पूरा संगठन केवल हरियाणा में नहीं, जिन जिन प्रदेशों में भी हमारा संगठन है, इनकी हर काम को फॉलो करेगा, और इस आंदोलन में जितना भी जरूरत होगी उससे 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। और दूसरा, इनके समर्थन में न्याय मांगने के लिए, और हमारा अपनी बेटियों से अनुरोध है कि इनमें से चाहे एक ही हाजिरी लगवाए, लेकिन हाजिरी जरूर इनकी तरफ से वहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ का भी संभालना है, वहाँ का भी संभालना है। और गवर्नर साहब भी उसमें आएंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे, वो भी देश की आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत उन्होंने भी रिस्क उठाया है। और 4 तारीख को उनके सम्मान में इनको आज इस आंदोलन को और धार देने के लिए मुगलाना में, सोनीपत जिले में मुगलाना में, वहाँ पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए ताकत जुटाई जाए। तो जहाँ भी हमारी जरूरत है इस आंदोलन में हर तरह का सहयोग करेंगे। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको एक आंदोलन ना बोलें, इसको एक लड़ाई बोलें, सच्चाई की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई। उसको हम हर एक स्तर पर लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है। हम देश की लड़कियों को वो हक नहीं मिल जाता जिसको वो डिजर्व करती हैं, जिसकी उनको एक कामना है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है वो एक ऐसी, हम ऐसे लड़ेंगे कि जैसे एक आज़ादी की लड़ाई हो, बड़े स्तर की ये लड़ाई होगी, और आज़ादी की तरह बिल्कुल ये लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप सबका सहयोग और समर्थन उसमें चाहिए, क्योंकि ये जन जन की लड़ाई है। आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, हमारी भी बहन बेटियाँ हैं, हमारी भी बहनें हैं जो पूरे देश में हैं और जो चाहती हैं कि उनको भी न्याय मिले। तो आप सबसे सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। दिनेश, कल क्या हुआ ऐसा जो आप बता रहे हैं, कुछ अननोन पर्सन आते हैं और हम हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक करते हैं, और जब मना करते हैं तो उसके बाद चोरी छिपे वो काम करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब कि हमको स्टॉकिंग किया जा रहा है, और सोने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे महिलाएं भेजी जा रही हैं अंदर, जिनको हम जानते नहीं हैं, रात को भी, जिससे हमारा कोई भी जो प्रोटेक्शन जो ये चल रहा है, जितने भी लोग हैं, जिससे कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करवाने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं चाहते हैं इस आंदोलन को या इस सच्चाई की लड़ाई को खराब करने की। होती है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं होते हैं कि आप हमने खड़ा कर रखा है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होते हैं। आप इसकी शुरुआत से कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपने दिल्ली से बाहर